राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। एक गरीब लड़की की कहानी जिसका विवाह एक बूढ़े से किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मनकी एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। मनकी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। स्कूल के सभी अध्यापक मनकी से बहुत प्यार करते थे और उसके भविष्य के बारे में कहते थे कि मनकी आगे जाकर पूरे गांव का नाम रोशन जरूर करेगी। आज मनकी का 9वीं का रिजल्ट आया था और उसने सभी विषयों में जो 95% नंबर आए थे। शिवानी जो टीचर थी उसे बहुत पसंद करती थी और उसे एक ही बात कहती थी कि मनकी, जब तक तुम 18 की ना हो जाओ शादी मत करना और शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी मत छोड़ना, अपनी पढ़ाई पूरी करना। मनकी स्कूल से आने के बाद ठाकुरों की हवेली में काम करने जाया करती थी क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बाप शराबी था और मनकी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। घर का खर्च उसी के पैसों से चलता था। ठाकुर साहब के बड़े बेटे की बहू का नाम गहना था। वो गहना भाभी मनकी को बहुत प्यार करती थी। जब मनकी गहना भाभी के घर काम करते करते गहना भाभी को स्कूल की बातें बताती तो वह गहना भाभी बहुत खुश होती थी और मनकी को यूं आगे बढ़ते देखकर वह खूब उसे जो उसका हौसला बढ़ाती थी। और आज तो मनकी का रिजल्ट आया था, इसलिए मनकी दौड़ी दौड़ी गहना भाभी के पास गई और कहने लगी, देखो गहना भाभी, मेरा परिणाम पत्र देखो। देखो आज मैंने कितने अच्छे नंबरों से क्लास को पास किया है। गहना भाभी बोली, अरे मनकी, तू तो जानती है कि मैं तो अनपढ़ हूँ, इसलिए तू ही बता कि कितने नंबर आए हैं, तभी तो मैं जानूंगी तू कितने नंबरों से पास हुई है। तू रुक, पहले मैं तेरे लिए गुड़ लाती हूँ और तेरा मुंह मीठा कराती हूँ। इसलिए गहना भाभी थोड़ी देर में रसोई में गई और इधर उधर देखने लगी। फिर अंदर से बोली, अरे मनकी, तू ही बता गुड़ कहाँ रखा है, तेरे बिना तो पता नहीं मेरा क्या होगा। यह कहते हुए गहना मनकी का मुंह मीठा करवा कर कहने लगी कि ठाकुर साहब को नाश्ता भी देना है। मनकी अपना परिणाम पत्र जो रसोई की स्लिप पर रखकर उसने जो ताजा फलों का जूस निकाला और ठाकुर साहब के कमरे में पहुंच गई। वहां पर एक अधेड़ उम्र का बुढ़ा एक बिस्तर पर सोया हुआ था। देखने से ही पता चलता था कि वह बस खाने के लिए मुंह खोलता था और उसकी आंखें टिमटिमाती रहती थीं। मन के कमरे में जाते ही कहने लगी, माफ करना मालिक, आज थोड़ी देर हो गई, लेकिन आपकी सेहत के लिए मैं एकदम ताजा जूस लेकर आई हूँ। और कहते हुए उसने अपने हाथों से ठाकुर साहब को बैठाया और जूस पिलाया। फिर अपनी चुनरी से मुंह पोंछकर वापस ठाकुर साहब को सुला दिया। ठाकुर साहब के बेटे बाहर आपस में कह रहे थे। छोटा बेटा कह रहा था बड़े भैया से, बड़े भैया, बाबूजी के इलाज में बहुत खर्चा हो गया है, अब तो कुछ ऐसा करना होगा कि बाबूजी जल्दी से ठीक हो जाएं, नहीं तो बाबूजी के इलाज में दुकान और खेती का भी बहुत नुकसान हो रहा है। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे, शक्ति सिंह और बेटा जो बड़ा था और राजेंद्र सिंह छोटा था। तभी वहां पर पंडित जी आए और शक्ति सिंह जो पंडित जी से कहने लगे कि पंडित जी, कोई ऐसा इलाज बता दो कि हमारे बाबूजी ठीक हो जाएं। पंडित जी ने जो पत्रा देखा और कहने लगे कि छोटे ठाकुर, अब तो एक ही उपाय है, यदि ठाकुर साहब की किसी ऐसी लड़की से शादी कर दें जिसके भाग्य में सौभाग्य का योग हो तो उसका भाग्य ठाकुर जी के भाग्य से शादी के बाद जुड़ जाएगा और उसके प्रभाव से ठाकुर जी ठीक हो जाएंगे। तभी वहां पर गहना भाभी चाय लेकर आई और यह सुनकर जो गहना भाभी बोलने लगी कि बाबूजी से किसी छोटी उम्र की लड़की से शादी करवाने से क्यों उस लड़की की जिंदगी को खराब कर रहे हो।
तभी शक्ति सिंह यह सुनकर गुस्से में चाय का गिलास गहना के मुंह पर फेंक कर कहने लगा, तेरे को किसने कहा है मर्दों के बीच में बोलने के लिए? गहना वहां पर चुपचाप आंसू बहाते हुए खड़ी हो गई और कुछ सहमी सी वह इधर उधर देखने लगी। वह उस घर की कहने को तो बड़ी बहू थी, लेकिन उसकी इज्जत वहां उस घर में एक टके की भी नहीं थी। शक्ति सिंह और उसके भाई बहुत ही क्रूर थे। अपने मुनाफे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। अब पंडित जी की बात मानकर दोनों भाइयों ने ठाकुर साहब के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। गहना जो भाभी थी उसकी तो बेचारी एक ही साथी थी, वो थी मनकी। मनकी ही उसकी सहेली थी और छोटी बहन की तरह थी। मनकी को गहना छोटी बहन की तरह प्यार देती थी और मनकी को जो काम करती थी तो गहना उसकी मदद भी करती थी, क्योंकि मनकी से जानबूझकर गहना भाभी कम काम करवाया करती थी ताकि उसको स्कूल जाने के लिए वह थके नहीं और जल्दी से जल्दी काम करके स्कूल चली जाए। स्कूल में शिवानी मैडम जानती थी कि मनकी की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है और इस वजह से जब उसे किसी चीज की जरूरत पड़ती तो शिवानी मैडम हमेशा मनकी की मदद कर देती थी। आज भी शिवानी मैडम 4-5 दिन के लिए शहर जा रही थी। स्कूल की छुट्टी के बाद मनकी से मिलकर शिवानी मैडम ने कहा कि देख मनकी, अपना ध्यान रखना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल दे, मैं शहर से आते वक्त लेती आऊंगी। मनकी बोली, शिवानी मैडम, मेरे लिए चित्र बनाने वाली किताब और पानी वाले रंग जरूर लाना। शिवानी मैडम कहने लगी, ठीक है मनकी, तू पढ़ाई अच्छे से करना और अपना ध्यान रखना। फिर मनकी रोज के जैसे दौड़कर ठाकुरों की हवेली में आती और गहना भाभी की मदद कराने लगती। अचानक ही मनकी की नज़र गहना भाभी के गले तक जलने वाली जगह पर पड़ गई और मनकी कहने लगी, अरे भाभी, ये क्या हुआ है? आपका गाल और गले पर जलने के कैसे निशान है? गहना भाभी अपने निशानों को छुपाते हुए कहने लगी, कुछ नहीं मनकी, तू बस जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर बाबूजी को देकर आ। तब मनकी कहने लगी, नहीं भाभी, पहले आपके जले हुए पर दवाई लगा दूं, नहीं तो घाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। और मनकी दौड़कर जले को ठीक करने वाली दवाई लाकर गहना भाभी को लगाने लगी और डांटते हुए कहने लगी, भाभी, आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो, अगर मैं ना होती तो आपका क्या होता? यह कहते ही गहना ने मनकी को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। मनकी कहने लगी, अरे भाभी, आप इतना मत रोइए, अपना दुख बांट सकती हो आप मुझसे। तभी गहना भाभी कहने लगी, नहीं मनकी, मैं अपने दुख में तुझे शामिल नहीं कर सकती। और बात टालते हुए जो गहना भाभी कहने लगी, अच्छा, तेरा आज का दिन कैसा था? मनकी कहने लगी, बहुत बढ़िया था भाभी, मेरी मैडम जी शहर गई हैं, मैंने उनसे मेरी पसंद की चित्रों वाली किताब मंगवाई है। गहना अपना थोड़ा सा दुख भूलकर कहने लगी, अरे मनकी, यह तो बहुत अच्छी बात है रे। और उधर पंडित जी फिर से हवेली में आए और कहने लगे कि आपके लिए छोटे ठाकुर बहुत ही खुशी की बात है। दोनों भाई कहने लगे, बताइए पंडित जी, क्या बात है? तभी जो पंडित जी कहने लगे, ठाकुर साहब, कल ही मेरे पास एक लड़की की कुंडली आई है और उसके भाग्य में बहुत ही सौभाग्य का योग है। यदि उसकी शादी बड़े ठाकुर से हो जाए तो वह जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। शक्ति सिंह पूछने लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, बताइए कौन है वो लड़की? पंडित जी कहने लगे, अरे कौन है? वही है जो आपके घर की नौकरानी है। तभी दोनों भाई आश्चर्य में कहने लगे, मनकी? तो पंडित जी कहने लगे, हाँ, मनकी के बाप ने रिश्ते के लिए मुझे उसकी कुंडली कल ही दिखाई है। अब ठाकुर के दोनों बेटे क्रूरता से मुस्कुराने लगे। फिर दोनों भाइयों ने आपस में सलाह की और शाम को ही मनकी के बापू को हवेली में बुलवाया और शक्ति सिंह जी कहने लगे, रामू, हम तुम्हारी बेटी के रिश्ते की बात करने
के लिए तुम्हें बुलाया है। रामू हाथ जोड़कर कहने लगा, मालिक ये तो बड़ा सौभाग्य है जो आपके बेटे सोहन ने हमारी बेटी। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शक्ति सिंह बीच में ही कहने लगा, रामू जवान खींच लेंगे हम तेरी, औकात देखी है अपनी, हमारी पैर की धूल भी नहीं हो तुम। तभी छोटे ठाकुर ने कहा कि हमने अपने बेटे के लिए नहीं, हमारे बाबूजी के रिश्ते की बात तुमसे करनी है। यह सुनकर रामू कहने लगा, ठाकुर साहब तो मनकी के बाप के समान हैं छोटे ठाकुर। तभी शक्ति सिंह कुछ रुपयों की गड्डी जो रामू के हाथ में थमाते हुए कहने लगा, अब बोलो रामू। रामू फिर रोते हुए कहने लगा, नहीं मालिक, हम रुपयों के लिए अपनी बेटी की जो ठाकुर साहब से शादी नहीं करा सकते। उसे अभी पढ़ना है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, अभी तो वो 16 की हुई है। अब छोटे ठाकुर राजेंद्र सिंह उसके सामने शराब की 4-5 बोतल रखकर कहने लगे, ये रुपए भी तेरे और ये शराब भी तेरी, अब बोल रामू। अब रामू शराब को देखकर अपने होठों पर जीभ फेरते हुए कहने लगा, नहीं मालिक, मेरी बेटी की उम्र इतनी भी छोटी नहीं है। फिर बड़ा बेटा शक्ति सिंह कहने लगा, ठीक है तो ये रुपए लेकर जा और मनकी की शादी की तैयारी कर। आज से ठीक 3 दिन बाद पूर्णिमा को हम उन दोनों की शादी करेंगे। उधर मनकी अपनी माँ के गोद में सिर रखकर कहती है कि देखना माँ, मैं जब पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाऊंगी तो आपको इतनी परेशानी नहीं होने दूंगी। इतने में ही रामू शराब की बोतल और मिठाई का डिब्बा लेकर घर आया और कहने लगा, लो बेटा पहले मिठाई खाओ। मनकी कहने लगी, लेकिन बाबा ये मिठाई किस खुशी में है? तो रामू कहने लगा, बेटी तेरा रिश्ता पक्का करके आ रहा हूं। मनकी के हाथ से लड्डू छूट गया और आंखों में आंसू भरकर वह बोली, बाबा अभी तो मैं केवल 16 की हूँ। मेरी मैडम तो कहती है जब तक लड़की 18 साल की और लड़का 21 का ना हो तब तक शादी करना गैर कानूनी है। रामू हंसते हुए शराब की बोतल जो अपने गले में डालते हुए बोला और उसकी शराब का घूंट भरते हुए, उसकी तू चिंता मत कर बेटा, तेरा दूल्हा तो 21 से भी कहीं ऊपर है। मनकी की माँ इस बार गुस्से में बोली कि बेटी की शादी तय कर दी और हमें बताया भी नहीं, आखिर लड़का कौन है? रामू मुस्कुराते हुए कहने लगा कि अरे अपने बड़े ठाकुर हैं, हमारे जमाई। यह सुनकर मनकी और उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई और जो रामू उसकी माँ की तरफ अपनी जेब में रखी गड्डियाँ निकालकर उसमें से कुछ रुपए उसकी माँ को देकर कहता है, ये ले और मनकी के लिए शादी का जोड़ा खरीद लेना। मनकी की माँ कहती है कि कैसे बाप हो तुम जो अपनी बेटी का रिश्ता एक ऐसे आदमी के साथ कर रहे हो जिसका एक पैर कब्र में और दूसरा केले के छिलके पर है। लालच में अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। लेकिन रामू तो इतने नशे में था कि उसके कानों में कुछ नहीं पड़ रहा था। मनकी के सारे सपनों की चिता उसके सामने ही जलने वाली थी, लेकिन कहती भी तो किसको? उसकी मैडम भी तो शहर गई हुई थी जिसे मनकी अपनी हर बात बताया करती थी। 3 दिन बाद पूर्णिमा की रात को मनकी की शादी बूढ़े ठाकुर के साथ कर दी गई। गहना भाभी भी इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी थी। बस आंखों में आंसू लिए केवल उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए देखती रही। मनकी तो बस दिन रात रोते ही रहती थी। 2 दिन बाद भी मनकी जब स्कूल नहीं आई तो उसकी मैडम उसके घर आई और कहने लगी कि मनकी कहाँ है? उसकी माँ से पूछने लगी, काकी बताओ मनकी कहाँ है? मैं उसके लिए शहर से कुछ किताबें और रंग लेकर आई थी। यह सुनकर मनकी की माँ जोर जोर से रोने लगी और शिवानी मैडम को मनकी की माँ ने सारी बात बताई। तभी शिवानी मैडम पुलिस को ठाकुरों की हवेली में लेकर गई और कहने लगी कि इन लोगों ने एक नाबालिग लड़की की जबरदस्ती शादी करवाई है। तभी ठाकुर साहब के बड़े बेटे शक्ति सिंह जी कहने लगे कि नहीं साहब, ये मैडम झूठ बोल रही है
और शिवानी की आवाज़ सुनकर जो मनकी शिवानी मैडम के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, मैम मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से ले चलिए। तभी ठाकुर साहब का छोटा बेटा राजेंद्र कमरे के अंदर गया और कहने लगा कि देखो साहब, इसमें मनकी 2 महीने पहले ही 21 साल की हो गई है। और उन्होंने एक कागज़ इंस्पेक्टर को दिखाया। शिवानी कहती रही कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने फर्जी कागजात बनवाए हैं। तभी वहाँ पर रामू को बुलाया गया और रामू आकर कहने लगा, नहीं साहब, ये कागज एकदम सही है और मैं मनकी का पिता हूँ। अब पुलिस कहने लगी कि पुख्ता सबूतों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और वो शिवानी मैडम के से जो कहने लगे कि इनके सबूत इनके पास हैं और सबूतों के अभाव में हम कुछ नहीं कर सकते। और यह कहकर पुलिस वाले चले गए। मनकी की हालत देखकर शिवानी मैडम भी उसके साथ रोने लगी। उधर शक्ति सिंह ने शिवानी का हाथ पकड़कर उसे हवेली से बाहर फेंक दिया। शिवानी मैडम के हाथ में जो सामान था वो हवेली में ही रह गया। मनकी ने रोते हुए उस थैला को देखा तो उसमें झुमकी के लिए 10वीं क्लास का नया कोर्स, चित्रों की किताब के साथ साथ रंगों की डिबिया थी। मनकी उनको हाथ में लेकर कभी सीने से लगाकर रोती तो कभी उन्हें देखती हुई रोती रही। अब शक्ति सिंह का बेटा सोहन यह सब देखकर गंदी नीयत से मनकी को छूने लगा। जब वो उसे हटाती है तो उसकी सारी किताबों पर रंग वह बखेर देता है। यह सब देखकर गहना उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि अपने बाबूजी के सारे गुण तुझ में झलक रहे हैं नालायक। और मनकी को अपने साथ रसोई घर में ले जाती है और कहती है, मनकी बेटा मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी 11 साल की थी तब इस हवेली में आ गई थी। मुझे भी पढ़ना अच्छा लगता था। मनकी और गहना दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोती हैं। एक दिन मनकी हॉल की सफाई कर रही थी कि तभी शक्ति सिंह एकटक उसकी तरफ देख रहा था। उसके पास आकर उसे छूने की कोशिश करने लगा कि तभी गहना भाभी देख लेती है और कहती है, मनकी तू रसोई में जाकर पोछा लगा, यहाँ मैं लगा दूंगी। लेकिन रात को दोनों भाई शराब पी रहे थे तो मनकी को पानी के लिए वहाँ जग लेकर गुजरते हुए देखा तो शक्ति सिंह की गंदी नज़र उस पर पड़ी तो उसने मनकी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया। मनकी की चीख सुनकर गहना ने देखा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, लेकिन शक्ति सिंह ने तो अपनी मनमानी किए बिना दरवाजा नहीं खोला। गहना भाभी ने अंदर जाकर देखा तो मनकी बेहोश मुर्दे के समान पड़ी थी। गहना भी उसे गले लगाकर चीखने लगी, मनकी मनकी उठ बेटी, उठ जा बेटी। जब मनकी को होश आया तो गहना भाभी उसे अपने साथ ले गई। सुबह हो गई थी। सुबह गहना भाभी किचन में आई तो देखा कि मनकी तवे पर रोटी की जगह हाथ रखे हुए है। देखते ही गहना भाभी ने झट से मनकी का हाथ हटाकर कहा, बेटा मनकी यह क्या कर रही हो, पूरा हाथ जला लिया। लेकिन मनकी की आत्मा के अंदर इतने जख्म लगे थे कि शरीर के जख्मों की उसे कोई सुध नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई जान ही न बची हो। गहना भाभी उसके हाथ में दवाई लगा रही थी, लेकिन मनकी ना तो कुछ बोल रही थी और ना कुछ कह रही थी। बस चलने फिरने वाली गुड़िया की तरह वह हो गई थी। फिर दूसरी रात पहले राजेंद्र और फिर शक्ति और अंत में सोहम सबने उसके साथ मनमानी की। गहना यह सब देखकर भी कुछ नहीं कर पाई। मन की तो बिना आत्मा की गुड़िया बनकर रह गई थी, जिसका लोग मनचाहे तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। बड़े ठाकुर भी मौत की भीख मांग रहे थे। ये भगवान से वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनके बेटे उनकी आंखों के सामने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। रोज उसे अपनी हवस का शिकार बना रहे थे। यह देखकर बड़े ठाकुर की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी। अब ठाकुरों के हर काम में घाटा होने लगा था। उन्होंने फिर पंडित जी को बुलाया और शक्ति सिंह ने पंडित जी का गला दबाते हुए कहा, क्यों रे पंडित, तूने तो कहा था
कि जो कहा वही हमने किया, फिर मुनाफा क्यों नहीं हो रहा? अब पंडित कांपता हुआ कहने लगा, हमने तो भविष्यवाणी ठीक ही की थी, पर ना जाने अब क्या हो गया। तभी वहाँ एक मजदूर आया और कहने लगा कि मालिक, हमें 500 रुपये और 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए। शक्ति सिंह उससे कहने लगा, क्यों चाहिए? तो वह मजदूर कहने लगा, कल हमें सती माता के मंदिर जाना है और वहाँ 500 रुपये का चढ़ावा भी देना है। यह बात सोहन के दिमाग में अलग ही बात ले आई। सबके जाने के बाद वह कहने लगा कि एक सती मंदिर में 1 दिन के एक आदमी का चढ़ावा 500 रुपये है, तो 100 आदमियों के कितने रुपए हो गए? बापू, 1 दिन में हम 50,000 कमा सकते हैं। करना क्या है, एक आदमी के साथ जिंदा औरत की चिता लगानी है। तभी मनकी को उन्होंने जाते हुए देखा और सबके दिमाग की घंटी बजी। तीनों लोग पहुंच गए बापूजी के कमरे में। पहले तो तीनों ने बारी बारी से अपने पिता के चरण छुए, फिर तकिया लेकर उन्हें मारने लग गए। तभी वहां गहना आ गई और कहने लगी, ये क्या कर रहे हो बाबूजी के साथ? बाबूजी मर जाएंगे। शक्ति सिंह ने उसे धक्का दिया और कहा, अरे बावली, अब तो नोटों की बारिश होगी। बस बाबूजी की चिता पर मनकी को जिंदा जलाना है और उसे सती बनाकर, यह कहते ही जो उन्होंने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। और यह सुनते ही गहना में पता नहीं कहाँ की शक्ति आ गई और उसने शक्ति सिंह का कॉलर पकड़कर कहने लगी, बस हो गया बहुत कुछ। अब तक मैं चुप बैठी थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, अभी पुलिस के पास जाती हूँ। यह सुनते ही शक्ति ने एक थप्पड़ गहना के गाल पर रसीद कर दिया और उसे घसीटकर कमरे में बंद कर दिया। मनकी ठाकुर जी के लिए पानी लेकर आई थी और उन्हें पिलाने लगी, लेकिन जब उन्होंने पानी पिया तो मनकी रोते हुए उनके बेटों के पास गई और बाबूजी नहीं उठ रहे हैं और कहने लगी, क्योंकि वो पानी नहीं पी रहे थे। शक्ति सिंह कहने लगा, अरे पता है बाबूजी चल बसे हैं, तू कमरे में जाकर बैठ जा। मनकी रोते हुए वहां से चली गई और थोड़ी देर बाद 2 औरतें आईं और मनकी को गहने और दुल्हन का जोड़ा पहनाते हुए कहने लगी, अरे मनकी, तू तो बड़ी सौभाग्यशाली है जो शादी के 2 महीने बाद ही सती बन रही है। मनकी कहने लगी कि मैं तो ठाकुर जी की विधवा हूँ। तब वो औरतें कहने लगी, नहीं, तुम तो सती होने वाली हो। लेकिन वो औरतें जबरदस्ती शादी का जोड़ा पहनाते हुए कहने लगी, सती बनती हैं तब दुल्हन की जैसे सजना पड़ता है। और वहाँ सोहन ने आकर उसे जबरदस्ती बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। उधर गहना को मनकी की बहुत चिंता हो रही थी और वह खिड़की से निकलने की कोशिश करने लगी। सब लोग मनकी और ठाकुर जी की अर्थी को जलाने के लिए लेकर जाने लगे। चिता पर मनकी को बेहोशी की हालत में बिठाकर उसकी गोद में ठाकुर जी का सिर रख दिया। चिता को अग्नि भी लगा देते कि ऐन मौके पर गहना और शिवानी मैडम पुलिस लेकर आ गई। पुलिस ने जल्दी से आग को बुझाया और मनकी को बचा लिया। गहना ने उनके सारे कारनामों का काला चिट्ठा पुलिस को बता दिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें आजीवन कारावास और पंडित को नाबालिग की शादी करवाने के जुर्म में 2 साल की सजा हुई। अब गहना भाभी मनकी को ही बेटी मानकर अपने पास हवेली में रखती है। उसकी पढ़ाई का भी सारा खर्च गहना भाभी ही उठाती है। मनकी भी ठाकुरों का सारा कारोबार संभालने में गहना भाभी की खूब मदद करने लगी और धीरे धीरे मनकी अपने जख्मों को और अपने दुखी भरे दिनों को भूलती जा रही है। गहना भाभी का प्यार उसके जख्मों पर मलहम का काम कर रहा है। अब दोनों उस हवेली में माँ बेटी की तरह रहती हैं और दोनों को बहुत खुशी होती है। उधर उसके पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसने लालच में आकर अपनी नाबालिग बेटी के साथ इतना अत्याचार करवाया। उसके पिता को भी सजा हुई। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।